अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सिपारा नंबर 18 कद अफलाहा शुरू हो रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे सूरह अल मोमिनून। सूरह मोमिनून मक्की सूरत है और इसमें 118 आयात हैं। 1840 इसके कलमात हैं और 4802 इसके हुरूफ हैं और कुल 6 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहकीक उन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज में इज्ज और नियाज करते हैं और जो बेहुदा बातों से परहेज करने वाले हैं और जो ज़कात अदा करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी मनकूहा बीवियों से या अपनी बांदियों से, क्योंकि उन पर कोई मलामत नहीं। बस जो उनके अलावा के तालिब हों वो हद से आगे बढ़ने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और इक़रार का लिहाज करने वाले हैं और जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, तो ऐसे लोग वारिस होने वाले हैं। जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे वो हमेशा इसमें रहेंगे। और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुतफा बना कर रखा, फिर हम ही ने नुतफे को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो क्या बड़ी शान है अल्लाह की, जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर तुम इसके बाद जरूर मर जाओगे, फिर तुम क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं थे। और हमने आसमान से एक अंदाजे से पानी बरसाया, फिर हमने उसको जमीन में ठहरा दिया और हम उसको नाबूद करने पर कादिर हैं। फिर हमने उससे तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए, उनमें तुम्हारे लिए बहुत से मेवे भी हैं और उनमें से तुम खाते भी। एक दरख्त हमने पैदा किया जो तुम्हारे सीना में पैदा होता है, तेल तेल लिए हुए और खानों के लिए सालन लिए हुए उगता है। और तुम्हारे लिए चौपायों में इबरत है कि जो उनके पेट में है हम तुम्हें पिलाते हैं, और उनमें और भी बहुत से फायदे हैं और बाज को तुम खाते भी हो। और उन चौपायों पर और कश्ती पर तुम सवार भी होते हो। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? बस उनकी उनकी काफिर कौम के काफिर सरदारों ने कहा बस उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने बाप दादों से तो ये बात कभी नहीं सुनी। उस आदमी को तो दीवानगी की बीमारी है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा, ए मेरे रब, मेरी मदद कीजिए, उन्होंने मुझे झुटलाया है। बस हमने नूह को वही भेजी कि तुम एक कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से। फिर जब हमारा हुक्म पहुंच जाए और तनूर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में से दो दो जोड़े, नर और मादा, कश्ती में बिठा लेना और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके बारे में पहले हुक्म सादिर हो चुका है और जालिमों के बारे में हम से कुछ ना कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। फिर जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में सवार हो जाओ तो खुदा का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमको जालिमों से बचाया। और ये भी कहना कि ए मेरे रब, हमको मुबारक जगह उतारना और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक, बिलाशुबा इस किस्से में बहुत सी निशानियां हैं और हम तो आजमाते ही हैं। फिर हमने उनके बाद एक और जमात पैदा की, फिर हमने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जिसने उनसे कहा, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं हो? और उनकी कौम में से जो सरदार थे जिन्होंने कुफ्र किया था और आखिरत के आने को झूठ जाना था, और दुनिया की जिंदगी में हमने उनको ऐश दिया था, कहने लगे कि ये तुम ही जैसा आदमी है, जो तुम खाते हो वो ही खाता है और जो तुम पीते हो वो ही पीता है। अगर तुमने अपने जैसे आदमी की बात मान ली तो तुम फिर घाटे ही में रहोगे। क्या ये तुमसे कहता है कि तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिंदगी तो बस यही एक हमारी दुनियावी जिंदगी है कि इसी में हम मरते और जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर बुहतान बांधा और हम उस पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। रसूल ने कहा, ए मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा, इसलिए कि उन्होंने मुझे झुटलाया है। इरशाद हुआ,
یہ تھوڑی ہی مدت میں نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق آ ہی پکڑا، اور تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہ جا سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، اور جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو ایمان نہیں لائے ان پر لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش قوم تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کے قوم کے آدمی ہمارے خدمتگار ہیں؟ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جانتا ہوں جو عمل تم کرتے رہے ہو، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرا کرو۔ پھر اختلاف کرا کے اپنا دین آپس میں جدا جدا کر دیا۔ ہر فرقے کے پاس جو دین ہے وہ اسی پر خوش ہے، تو ان کو ایک عرصے تک ان کی جہالت میں پڑا رہنے دو۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ انہیں یہ بات نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ ان پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ بتا دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کے دل خیانت میں پڑے ہوئے ہیں اس دین سے، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں ان کے جو یہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان سے خوشحال آدمیوں کو پکڑ لیں گے عذاب میں تو وہ تو چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تم کو ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس کو کہانی سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کلام الہی میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے جو ان کو نہیں مانتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر خدائے برحق ان کی خواہشات پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کی نصیحت ان کے پاس پہنچا دی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ صلہ مانگتے ہیں تو تمہارے رب کا صلہ بہت ہی اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں گمراہی میں پڑے رہیں۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی جو پکڑا تو بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے اور نہ وہ عاجزی کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے۔ اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات دن کا بدلنا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہا کرتے تھے وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟
आप पूछें 7 आसमानों का मालिक कौन है और अर्श अजीम का मालिक कौन है, तो वो फौरन कहेंगे कि अल्लाह अल्लाह है। कहो तो फिर तुम डरते क्यों नहीं? आप पूछिए वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम जानते हो तो वो फौरन कहेंगे ऐसी बादशाहत तो अल्लाह की है। आप कह दीजिए फिर तुम पर जादू कहाँ से पड़ जाता है? हकीकत ये है कि हमने उनके पास हक पहुंचा दिया है और ये बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने ना तो किसी को बेटा बनाया है और ना उसके साथ कोई माबूद है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूक़ात को लेकर चलता और एक दूसरे पर गालिब आ जाता। ये लोग जो अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उनसे पाक है, वो गालिब और हाजिर सबका जानने वाला है और वो उनके शरीक बनाने से बालातर है। आप कह दीजिए ऐ मेरे रब, जिस अजाब का वादा उन काफिरों से हुआ है अगर तू मुझको दिखा दे तो ऐ मेरे रब मुझे इन जालिमों में शामिल ना करना, और जिस अजाब का वादा हम उनसे कर रहे हैं आपको भी दिखा देंगे, हम इस पर कादिर हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और आप यूं कहें ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शैतानों के वसवसों से, और ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से भी कि वो मेरे पास आ मौजूद हो। और ये लोग गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाएगी तो कहेगा ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में फिर वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूं इस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज नहीं, ये तो एक बात है कि जिसको वो सिर्फ जबान से कहता है और उनके आगे एक आड़ है कयामत तक। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो उस रोज ना तो उसमें कोई रिश्ता नाता रहेगा और ना एक दूसरे को पूछेगा। जिनका पल्ला भारी होगा वो ही कामयाब होंगे और जिनका पल्ला हल्का होगा तो यही वो लोग जिन्होंने अपना नुकसान किया वो दोजख में हमेशा हमेशा रहेंगे। आग उनके मुंह को झुलस देगी और उनके मुंह वहां बिगड़े हुए होंगे। क्या तुमको मेरी आयत नहीं सुनाई जाती थी फिर तुम उनको झुटलाते थे? वो कहेंगे ऐ हमारे रब हम पर हमारी बदबख्ती गालिब थी और हम रास्ते से भटक गए थे। ऐ हमारे रब हमको इसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। अल्लाह फरमाएगा इसमें जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में एक ग्रोह होगा जो ये दुआ किया करता था कि ऐ हमारे रब हम ईमान ले आए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बेशक तुम तो उनका मजाक उड़ाते रहे यहाँ तक कि उनके मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी और तुम उनसे हंसी ही करते रहे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वो कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन पर गिनती के कितने साल रहे? वो कहेंगे कि हम तो एक रोज या एक रोज से कम भी रहे होंगे। आप गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा तो वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये गुमान करते थे कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? और बस अल्लाह जो बादशाह बरहक है बेकार पैदा करने से बालातर है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अर्श अजीम का मालिक है। और जो अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है कि इस पर उसके पास कोई दलील नहीं है तो उसका हिसाब उसके रब के यहाँ होगा। यकीनन काफिर लोग फलाह ना पाएंगे। और आप दुआ करें कि ए मेरे रब माफ फरमा और रहम फरमा, और आप सबसे बेहतर रहम फरमाने वाले हैं। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सूरह अल मोमिनून मुकम्मल हुई। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम सूरह नूर की तिलावत करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही कुरान पढ़ने और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।